नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने लायक रहने वाले हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में आने लायक रहने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जयपुर को, बीकानेर को, जोधपुर को, जैसलमेर को। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। फुलवारी की नाल स्थित है, तो फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? राजसमंद, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर में, रूपनगढ़ में, तिलवाड़ा में, चारभुजा में। तो जो मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, तुर्रा कलंगी। तो यहाँ पर राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है वो कौन सा नहीं है? तुर्रा कलंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिवाना किले का निर्माण करवाया था? राणा भोज ने, अखेराज ने, वीर नारायण ने, शीतल देव ने। तो सिवाना किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। तो झुंझुनू की जो प्रसिद्ध रानी सती थी उनका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? रामगढ़, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। तो जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राजस्थान की सीमा है ये 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जिनमें पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इनसे मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो जो सामोद महल है ये जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव होता है पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर में, सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में। तो मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में। तो जो महाराणा प्रताप तिनका राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो कमेंट में आप जरूर बताइए। अगला प्रश्न। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को, जानकी लाल, दामोदर व्यास, गोकुलभाई भट्ट। तो राजस्थान के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में।
तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लटकन आभूषण किस अंग का है? यानी कि लटकन आभूषण किस अंग का है? सिर का है, नाक का है, पैर का है, हाथ का है? तो जो लटकन आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग किस श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? तो जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आएगा? गागरोन का दुर्ग आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रतन सिंह, मालदेव, काहनड़ देव, हजारी सिंह? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? काहनड़ देव था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था 1914 में, 1913 में, 1907 में, 1908 में? तो जो मानगढ़ हत्याकांड है 1913 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री गंगानगर में, जैसलमेर में, अलवर में, चूरू में? तो जो आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क है कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1575, 1576, 1577, 1578? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष है यानी कि बबूल है, नीम है, खेजड़ी है, सांगवान है? तो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जयपुर को, जैसलमेर को, उदयपुर को, कोटा को? तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर? तो वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी शानदार हम कराने वाले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।